ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को लेकर कितने सारे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं और इसी सब के चलते पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी चाइना के विजिट पर नहीं गए थे, लेकिन अब 7 सालों के बाद नरेंद्र मोदी चाइना के विजिट पर जाने वाले हैं। और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया के विजिट पर आ सकते हैं। और इन तीनों देश के लीडर्स का अचानक से एक साथ आना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये विजिट ऐसे टाइम पर हो रही है जहां पर एक तरफ एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन अपने पीक पर है। 6 अगस्त 2025 को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ को बढ़ाकर टोटल 50% कर दिया और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इसलिए ये कदम उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज हो सकता है। ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी जैसे मूडीज ने भी इंडिया को वार्न किया है और कहा है कि इस टैरिफ हाइक से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के अंदर 0.3% की गिरावट भी आ सकती है, जिससे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6% पर आ सकता है। और इस गिरावट का सबसे ज्यादा नुकसान टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को हो रहा है। देखिए, भारत ने अमेरिका की इस फैसले को अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि बाकी देश भी रशिया से ऑयल लेते हैं, लेकिन उन पर इतना टैरिफ नहीं लगाया जितना भारत पे लगा दिया। देखिए, अमेरिका ने भले भारत पे इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत हाथ पे हाथ रखा तो बैठेगा नहीं, इसलिए वो रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज को भी और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। देखिए, इंडिया रशिया के साथ मिलकर एनर्जी कॉर्पोरेशन और डिफेंस में काम कर रहा है और वहाँ पर उसे ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। देखिए, चाइना और इंडिया के रिलेशन आज भी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस पहले से ज्यादा सुधर सकते हैं, क्योंकि जून 2020 में हुए गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चाइना के किसी प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि एशिया समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बायलैटरल टॉक्स की होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी, बॉर्डर टेंशंस और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोदी के चाइना विजिट से क्या भारत और अमेरिका के रिलेशन और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, या फिर इंडिया अपनी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, जिसमें वो चाइना, रशिया और अमेरिका को साथ में लाकर अपनी फायदे की बात करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चाइना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और अमेरिका से टेंशन बढ़ने के बाद वो चाइना क्यों जा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी का चाइना जाना इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इस वक्त अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड टेंशन चालू है और जो अमेरिका ने भारत के कपड़े, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स के ऊपर ये जो 50% टैरिफ लगाया, जिससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हुए हैं। और अमेरिका का कहना है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, जिससे वो इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो दूसरे देश रशिया से तेल खरीदे हैं उनके ऊपर अमेरिका ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई है, सीधा टारगेट इंडिया को बनाया गया है। इसलिए अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते इतने ज्यादा टाइट हो चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी चाइना जा रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये एससीओ है क्या। देखिए, एससीओ समिट इस साल 31 अगस्त और 1 सितंबर को चाइना में होगी और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चाइना जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आखिर ये एससीओ समिट है क्या। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एससीओ के नाम से जानते हैं, ये एशिया का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कई बड़े देश सिक्योरिटी, ट्रेड और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए जुड़ते हैं। एससीओ इसकी शुरुआत साल 2001 में हुई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेड को बढ़ावा देना। ये ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे पीसफुली सोल्व करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर्स चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे और साल 2017 में भारत और पाकिस्तान भी एससीओ के मेंबर्स बन गए। आने वाले टाइम में ईरान एससीओ का मेंबर बन सकता है। बेलारूस, मंगोलिया ऑब्जर्वर है और अफगानिस्तान, नेपाल, टर्की जैसे देश डायलॉग पार्टनर्स हैं।
देखिए SCOR एशिया का सबसे बड़ा रीजनल फोरम है। इसमें वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन और 30% ग्लोबल जीडीपी शामिल है। देखिए इंडिया के लिए यह विजिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समिट में इंडिया और चाइना के दोनों लीडर्स मिलकर अपने डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि आगे जाके चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर भी जाएं। इसलिए SCO एक सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है बल्कि भारत के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को और भी बैलेंस करने का एक मस्त प्लेटफॉर्म है। देखिए इंडिया और चाइना के रिश्ते बिल्कुल भी आसान नहीं रहे क्योंकि दोनों देश एशिया की अब तक की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं। देखिए 1950s के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए थे, लेकिन 1962 आते आते दोनों के बीच में घमासान बॉर्डर युद्ध हुआ और दोनों के रिलेशन एक बार फिर से बिगड़ गए। और इस सब के बाद कई सालों तक वॉर टेंशन चलती रही और साल 2020 का गलवान वैली क्लैश सबसे रिसेंट और सबसे सीरियस इंसिडेंट था। और इतनी बड़ी टेंशन होने के बावजूद भी इंडिया और चाइना के ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन में जरा भी फर्क नहीं आया और बल्कि चाइना भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और दोनों के बीच की एनुअल ट्रेड वैल्यू $150 बिलियन से भी ज्यादा है। और दोनों देश सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जुड़े हुए हैं। देखिए इंडिया और चाइना एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी वजह से दोनों देश के बीच में कभी कभी राइवलरी भी देखी जाती है, लेकिन दोनों देश ये जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा कोऑपरेशन के अंदर फायदा है। इसलिए दोनों देश SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं और सोशल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इसलिए भारत SCO समिट के जरिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों देश के बीच के ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत को इस SCO समिट से क्या फायदा हो सकता है? साल 2025 का SCO भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट है। भारत रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस करते हुए बॉर्डर इश्यूज, टेररिज्म पर खास करके चाइना के साथ शांति से बात करके ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, नई मार्केट्स ढूंढना, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करना भी एजेंडा में होगा। इस समिट में भारत मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी पर वर्क करेगा जिससे अमेरिका, चाइना और रशिया के साथ रिलेशन मेंटेन रहे और हमारे इकोनॉमी और ट्रेड में भी बढ़ावा मिले। देखिए नरेंद्र मोदी के इस चाइना विजिट का इंडिया अमेरिका के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेरिका के साथ अभी ट्रेड टेंशन अपने पीक पर है और नरेंद्र मोदी का चाइना विजिट ये क्लियर सिग्नल देता है कि भारत अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और भारत चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस को मैनेज करने की कोशिश करेगा और अपनी सारी रीजनल पीस को बनाए रखने की भी, जिससे भारत की रिलेटेड डायनेमिक्स बदलेंगे जहाँ पर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट और स्ट्रेटेजिक बना रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर इस समिट के बाद भारत और चाइना के रिलेशन कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं? जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि भारत और चाइना के बीच में ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर बात होगी और सब कुछ पॉजिटिव रहा तो बॉर्डर क्लैशेस कम हो सकते हैं, ट्रेड डाइवर्सिफाई होगा और एशिया पैसिफिक में भी पीस बढ़ेगी। और अगर यदि बात नहीं बनी तो दोनों देश मिलकर टेंशन्स को कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा दोनों लीडर्स की बातचीत के आउटकम्स पर। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस समिट के बाद भारत और चाइना के रिलेशन सुधरेंगे या और बिगड़ जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।